जुड़े भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ कलीमुल हाफिज है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका अभिनंदन है। शुभराष्ट्र है मेरे साथ जो कि जानी मानी राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेखिका हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ राधिका खेड़ा है, कांग्रेस पार्टी की नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। गौरव भाटिया, कांग्रेस पार्टी ने एजेंडा साफ कर दिया है, उनके टारगेट मोदी हैं। पहले बड़े खड़गे साहब, अब छोटे खड़गे साहब। क्या कहना चाहते हैं आप? वो कह रहे हैं नालायक बेटा। देखिए, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई। और एक कहावत है ना अमीर जी, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, वही हालत कांग्रेस पार्टी की आज है। मैं ये प्रोग्राम जो है कर्नाटका की धरती से ही कर रहा हूं। मैं आपको बता सकता हूं इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ये चुनाव हार चुकी है, और तभी उनके पास कोई विकास के मुद्दे पे चर्चा करना है ही नहीं। हमने अपना रिपोर्ट कार्ड दिया है, हमने बताया है कैसे डबल इंजन की सरकार ने आईटी दिया, 12.5 करोड़ टीके कर्नाटका में कर्नाटका भाई बहन को लगाए, 4 करोड़ घरों में राशन पहुंचा, एक एयरपोर्ट शिवमोगा में आया, और तमाम और काम है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को गाली क्यों दी जा रही है, ये आज बड़ा सवाल है। और ये इसलिए दी जा रही है क्योंकि खड़गे रिमोट कंट्रोल वाले अध्यक्ष है, और उनको भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी को खुश रखना है, क्योंकि परिवार की परिक्रमा करना, पूजा करना, यही सारे चाटुकार कांग्रेसियों का काम है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, खड़गे जी ने पहले कहा 100 सर वाला रावण, क्या हुआ अमीर जी? गुजरात में 156 सीटें ऐतिहासिक, लेकिन काउंटर पॉइंट है। आप कह रहे हैं हमने देखा कैसे काउंटर पॉइंट है, जहरीला सांप बुलाया मोदी जी को, गौरव, और मोदी जी कह रहे हैं तुम मुझे गाली दो, विष दो, मैं जो है अमृत दूंगा जनता को। तो जितना ये विष घोलेंगे उतना अमृत नरेंद्र मोदी जी जो है कर्नाटका की जनता के लिए विकास के द्वारा यहां पे समर्पित करेंगे। आपका कॉल कट गया है, फोन कर, मैं दोबारा लगाता हूं। कॉल कट गया, लेकिन आप तो कांग्रेस को ही काट रहे हैं। आप कह रहे हैं कांग्रेस हार चुकी है चुनाव, नतीजों से पहले आपने नतीजा बता दिया है। राधिका खेड़ा वो कह रहे हैं कि चाटुकारों की पार्टी है, चुनाव हार चुकी है कांग्रेस पार्टी। योर रिएक्शन? चलिए देखिए, ये साफ दिखाई दे रहा है कि, और सारे सर्वे भी बता रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना रही है दोबारा कर्नाटक में। वैसे भी इन्होंने जिस तरीके से खरीद फरोश करके सरकार बनाई थी, उसका एंड नतीजा यही होना था। और वमीश जी, देखने की बात है कि देश में जो पहली बार दुनिया में कोई ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो ये गिन लेते हैं कि उनको गाली कितनी दी, लेकिन वो आज तक ये नहीं गिन पाए कि देश में बेरोजगार कितने हैं। वो ये नहीं गिन पाए कि उन्होंने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और कितनी मीडिया से चर्चा करी है। वो ये नहीं गिन पाए कि जो 300 किलो आरडीएक्स आया और जो पुलवामा का हमला हुआ, जिसके लिए खुद इनके गवर्नर कहते हैं कि इन्हीं की कमी से हुआ, उसके बारे में नहीं गिन पाते हैं। वो ये भी नहीं गिन पाते कि विश्व का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट भ्रष्टाचार हो गया, कितने का हुआ, उस पर चुप्पी साध लेते हैं। इतने सारे मुद्दे हैं, चाहे नंदिनी का मुद्दा हो जिसको अमूल की वजह से रिप्लेस किया जा रहा है, चाहे 40% का कमीशन खोर का मुद्दा हो, चाहे उस आदमी का मुद्दा हो जो इनका फेवरेट है, बसव गौड़ा, जिसने सोनिया गांधी जी को विष कन्या बोला, जिसने ये तक बोला कि वो पाक चीन की एजेंट है। ये सारी चीजें वो नहीं गिन पाते हैं और देख नहीं पाते, और ना ही वो ये देख पाते हैं कि जो उनको रिसीव करने आदमी गया मल्लू, जिसपे 2 हत्याओं का आरोप है, वो देश के प्रधानमंत्री को रिसीव करने जा रहा है। तो ये सारी चीजों से बच के निकलने का है, और इसीलिए जो एक सियाणी बिल्ली खंबा नोचे की कहावत बता रहे, वो हालात आज भारतीय जनता पार्टी की है, दिखाई दे रहा। और बहुत सही कहा गौरव जी ने, डबल इंजन की सरकार की बात करी, वैसी ही डबल इंजन की सरकार जिसकी चर्चा मोदी जी ने करी थी हिमाचल में और वोट मांगा था, और उस डबल इंजन को चलता कर दिया था। मैं प्रियंका वाड्रा को कोट कर रहा हूं, वो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली दे रहे हैं। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है कि गाली क्या है, मैं गाली खाऊंगा इस देश के लिए। प्रियंका वाड्रा ये प्रधानमंत्री के लिए कह रही है। प्रियांक खड़गे कह रहे हैं कि नालायक बेटा है नरेंद्र मोदी। मैंने जैसा कहा, क्या प्रधानमंत्री ने आप देखिए, प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में स्नूप नखा कहना कि रामायण की याद आ गई, ये बोल देना कि 40 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसी के लिए बोलना, एक महिला के लिए 40 करोड़ की गर्लफ्रेंड कांग्रेस की विधवा, मैं इनके बीच में नहीं बोली, 40 करोड़ की गर्लफ्रेंड कांग्रेस की विधवा, ये सब शब्द बोले गए। और कई बार लेकिन मीर जाफर, और ये आप भूल रहे कि अपना सरनेम नहीं जानते, ये नहीं जानते अपना पिता कौन है, ये सब बोला जाता है। एक देश का प्रधानमंत्री ऐसे शब्द इस्तेमाल करता है? क्या इस देश का प्रधानमंत्री ये कहता है पूर्व प्रधानमंत्री के लिए कि वो रेनकोट पहन के नहाते हैं? ठीक है, ये सिखाया जा रहा है बच्चों को। वो कह रहे हैं कि नालायक का बेटा इसलिए क्योंकि इस तरह की शब्द बोलते हैं।
दूसरी चीज महत्वपूर्ण चीज, आप वापस अपने मुद्दे पर लौट के आए हैं। यूसीसी आपकी सरकार तो वहां पर पिछले 4 साल से है। अगर आप उत्तराखंड में यूसीसी कर सकते हैं तो कर्नाटक में अभी तक क्यों रुके रहे? ये एक सवाल आएगा। क्या ध्रुवीकरण चाहती है भारतीय जनता पार्टी? गौरव भाटिया। देखिए अमीर जी, संविधान को लागू करना, संविधान निर्माताओं ने जो मूल भावना संविधान की नागरिकों को दी, चाहे यूसीसी हो और चाहे मुसलमानों को जो तुष्टीकरण की राजनीति करके आरक्षण इन्होंने दिया था उसको समाप्त करना हो, ये दोनों संवैधानिक है। और जो कांग्रेस ने किया वो तुष्टीकरण की राजनीति है। मैं केवल ये कहूंगा, प्रियंका वाड्रा गांधी कह रही हैं प्रधानमंत्री जी से कि राहुल गांधी से सीख लो, जरा अध्ययन कर लेते हैं। राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जो कहते हैं देश का चौकीदार चोर है, फिर माफी मांगते हैं झूठ के लिए और सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा देते हैं। राहुल गांधी वो व्यक्ति है अमीर जी जो अपनी सांसदी इसलिए खोते हैं क्योंकि वो अपशब्द कहते हैं और न्यायालय उन्हें सजा देती है 2 साल की। राहुल गांधी वो व्यक्ति है। भ्रष्टाचार पे बात करेंगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा, 3 सदस्य एक परिवार से भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर है। और प्रियंका वाड्रा पे आते हैं। प्रियंका वाड्रा तो जनरल सेक्रेटरी बनाई गई क्योंकि उनकी एक ही विशेषता है, लेकिन वो कह रही है कि वो आपके सामने आकर रोता है। एक मिनट, हाँ सुनिए, सामने आके रोता नहीं है, देश का प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी को धोता है क्योंकि इनके पास से भ्रष्टाचार की बदबू, परिवारवार की मैल दिखाई देती है और इसीलिए इनको धोया जाता है। मैं केवल एक बात कह के अपनी बात को अंत करूंगा। प्रियंका वाड्रा गांधी, एक मिनट में अपनी बात पूरी कर लूं। मैं नहीं, ऐसे नहीं होगा प्लीज अमित जी। नहीं तो आप मेरे मर्यादा बनाए रखिए। तो दीजिए, आप यूसीसी इसलिए लेके आना चाहते हैं क्योंकि आप फिर वही पॉलिटिकल गेम खेलना चाहते हैं। आप ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, ये आरोप लगता है बार-बार। अनुच्छेद 44 क्या कहता है बताइए अमीर जी? अनुच्छेद 44 क्या कहता है? अनुच्छेद 44 जो कहता है वो हम सबको पता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यूसीसी आपका 4 साल का शासन, सारे दर्शकों को भी बताइए। गौरव भाटिया, यूसीसी आपका 4 साल का शासन, आरोप लगा रहे हैं कि ये तुष्टीकरण है। गौरव जी इत्मीनान से, यूसीसी आपका 4 साल का शासन था, क्यों नहीं लाए? अब क्यों ला रहे हो आप? अब क्यों ला रहे हो? ये सवाल है। मैं बताता हूं, संविधान हमें मिला 70 साल हो गए ना, उससे ज्यादा। और आप जानते हैं 55 साल सत्ता में कांग्रेस पार्टी रही, नहीं लाई। हमने तो गुजरात में कमेटी बनाई, उत्तराखंड में कमेटी बनाई, सिफारिश आई है, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक का भी। अरे बात सुन लीजिए अभी जी, इस तरह से आप चर्चा कराना चाह रहे हैं? सवाल है मेरा तो। बस तू मैं करते हैं। मैं बिल्कुल तू मैं नहीं कर रहा, सवाल का उत्तर ही तो दे रहा हूं। और क्या? मैं तो पूछ रहा हूं कि किसी और बात पे बोल रहा हूं। 4 साल तक आपको याद नहीं आया और 4 साल जैसे ही 4 हफ्ते बचे चुनाव के लिए तो आपको याद आ गया। तो सवाल तो पब्लिक भी उठाएगी ना कि आप भी ध्रुवीकरण चाहते हैं, आप यूसीसी के नाम पर ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। दिस इज अ काउंटर क्वेश्चन। गौरव भाटिया, आंसर दिस। अमीर जी, भगवान उनकी सोच को ठीक करे, सद्बुद्धि दे, जो ये सोचते हैं कि संविधान को लागू करने में तुष्टीकरण की राजनीति और सांप्रदायिक राजनीति होती है। और बात समय की रही, अनुच्छेद 370 टेम्पररी था, 70 साल हटा नहीं पाया कोई। नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं हटाया, इसलिए जब उचित समय होता है तो कार्रवाई होती है। लेकिन जो सवाल मैं पूछ रहा हूं, प्रियंका उत्तर प्रदेश चुनावों से पहले उचित समय है। एक मिनट अभी आपको मैंने मौका दिया 50 सेकंड बोलने का। चुनावों से पहले उचित समय कैसे है? प्लीज, चुनावों से पहले उचित समय कैसे है? मैं बताता हूं आपको। जी प्लीज बताइए, समझाइए। मैं बिल्कुल बताता हूं जी प्लीज। सुनिए। हाँ, आपको याद है उत्तराखंड के चुनाव से पहले हमने कहा था जी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो हम लागू करेंगे। एक कमेटी बनाई, उसकी सिफारिश आई, यही हमने गुजरात में किया और गुजरात की जनता ने हमें सराखों पर रखा, 156 सीटें दी, इतिहास बना। अब मैं अपनी बात पूरी, यानी चुनावी टूल किट है ना ये भारतीय जनता पार्टी की चुनावी टूल किट है ना? मैं बताती हूं, नहीं एक सेकंड, ये भारतीय जनता पार्टी की चुनावी टूल किट है ना कि जैसे इलेक्शन अनाउंस होगा उससे पहले यूसीसी की बात करेंगे आप। 4 साल नहीं करा, चुनाव से ठीक पहले होगा। मैं कभी ये मैं ये भी बताता हूं आपको, यूसीसी जब आया हमारे संविधान में, मैंने 70 साल की बात करी। आप लगे हैं कि 4 साल में नहीं लागू करा। मैं सद्बुद्धि कहूंगा आपको भी मिले। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, हर बात पे मत टोकिए, अच्छा नहीं लगता। आज बड़ा सवाल यह है,
नरेंद्र मोदी जी को गाली क्यों दी जा रही है, राष्ट्रपति को गाली क्यों दी जा रही है, आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा क्यों कहा जा रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को गाली क्यों दी जा रही है। आज बड़ा सवाल ये है, और मैं प्रियंका वाड्रा गांधी पे अपनी बात खत्म करूंगा। प्रियंका वाड्रा गांधी आज नसीहत दे रही हैं। उत्तर प्रदेश गई थी, 399 सीटों पे चुनाव लड़वाया और इनकी सीटें आई 2, 387 पे जमानत जब्त हो गई थी। वो व्यक्ति आज कह रहा है राहुल गांधी से सीखो, कम से कम अपने गिरेबान में झांके और प्रधानमंत्री को बंद करें। राधिका खेड़ा, ये आपकी टूल किट है मोदी को गाली देने की? पहले आपके अध्यक्ष ने गाली दी, अब उनके सुपुत्र ने गाली दी, क्यों? लगातार उन्होंने गाली थोड़ी होती है जो खड़गे जी ने बोला कि गाली क्या होती है, नालायक गाली है, नालायक गाली होती है। जो नालायक क्यों बोला जाता है, आप देखिए यहाँ पे बात हो रही है, ये नालायक बेटा की बात हो रही है, गाली थोड़ी होती है। जब हम गड़बड़ करते हैं, हमारे को भी तो नालायक ही बोलते थे ना हमारे माता पिता, और घर में भी जब कोई नालायक काम नहीं करता और जो वादे पूरे करने होते हैं 2018, देखिए 2018 में आपके बेटे होशियार बेटे हैं। अब मैं बताती हूं, नरेंद्र मोदी देश के नालायक बेटे हैं। पहली बात तो इनको समझाइए जरा कैसे, और मुझे दीजिएगा 40 सेकंड जितना इनको मिला। सबसे पहली बात, इनको सबसे ज्यादा तिलमिलाहट हो रही है कि एक पिछली जाति से आता हुआ इंसान इतना बड़ी पुरानी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बन गया है। उनको इतनी, मैं इसलिए बता रही हूँ, उनको हर तो जाति की क्यों उनके मफलर तक पहनने पे, क्योंकि उन्होंने एक महंगा मफलर पहना था, तो उस बात से भी भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ हो गई। आप भी जानते हैं क्या कंट्रोवर्सी हो। लेकिन ये सब कुछ जो आप बात भी कर रहे हैं, ये क्यों ये मुद्दे लेकर आए हैं, क्योंकि इनको अब अपनी रिपोर्ट कार्ड जनता को पेश करनी है। जी देखिए, ये तो गलत बात है ना, मतलब कोई पहन नहीं सकता, सिर्फ मोदी जी पहनेंगे 20 लाख का चश्मा। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि आप कह रही हैं नरेंद्र मोदी नालायक है, नालायक बेटा है, और आप उसको डिफाइन करना चाह रही हैं। मैं आपको 40 सेकंड दे रहा हूं, आप डिफाइन करिए नरेंद्र मोदी कैसे नालायक है और राहुल गांधी ये सरकार नालायक है। ओके, वो कैसे होशियार है, बताइए। इन्होंने, आपने बात करी यूसीसी और एनआरसी की, ये क्यों आज चैप्टर खुल रहा है? क्योंकि जनता कर्नाटक की इनसे सवाल पूछे कि इन्होंने 2018 में जो वादे किए थे, किसानों का कर्जा माफ करने का, जो नहीं हुआ, फेयर एमएसपी देने का, जो नहीं हुआ, स्त्री उन्नति निधि के में जो महिलाओं को सुविधाएं मिलनी थी वो नहीं मिली, फ्री स्मार्टफोन मिलना था जो उन्होंने 2018 में वादा किया था वो नहीं मिला, जो 4,500 करोड़ की स्कॉलरशिप एससी और एसटी के बच्चों को मिलनी थी वो नहीं मिली, 57,000 पद एजुकेशन डिपार्टमेंट में वेकेंट पड़े हैं। क्यों? क्योंकि इनकी नालायक सरकार है वहां पे। फ्री एजुकेशन नरेंद्र मोदी नालायक बेटा कैसे? आपने सरकार को नालायक नहीं बोला, आपने मोदी जी की सरकार है। आप बोलिए, आप बताइए नरेंद्र मोदी कैसे नालायक बेटा है और प्रियंका खड़गे, राहुल गांधी कैसे होशियार बेटे हैं, बताइए ना। इसीलिए नालायकता ही तो है, जिस नेता के अंडर जिन्होंने वादे किए थे, ये वादे तो इन्हीं के नाम पे मांगे गए थे, क्योंकि जब चुनाव जीता जाता है तो वो मोदी जी के नाम पे जीता जाता है, वोट भी मोदी जी को जाता है, तो वादे भी मोदी जी के थे। लिस्ट मैंने बता दी, ये बताए कि कैसे पूरे हुए। सुभ्राष्ट्रा कुछ ऐड कर जाती है। सुभ्राष्ट्रा, मोदी नालायक बेटे हैं, नालायक बेटा है, और आपको लगता है बाकी प्रियंका खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, ये सब होशियार है और नालायक को नालायक ही बोला जाएगा, जैसा राधिका जी कह रही है। सुभ्राष्ट्रा। आमिर जी, मैं चाहूं तो पलटवार इसी भाषा में कर सकती हूं, लेकिन मैं वो करूंगी नहीं। ऐसा है कि राधिका जी को की मजबूरी है कि वो इस स्टेटमेंट को डिफेंड करें, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि कल अगर इनके ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आकर के खड़गे जी के बेटे के खिलाफ बयान दे देगा तो फिर राधिका जी क्या करेंगे? आप किसी नेता को नालायक कहें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो एक पॉलिटिकल अखाड़ा है, आप पॉलिटिकल अखाड़े में किसी भी पर्सनालिटी को खींचकर जो कहना है आप कहिए, लेकिन आप किसी के मातृत्व पे, पितृत्व पे, आप किसी कोई बेटा कैसा है, बेटी कैसा है, ये सर्टिफिकेट देने वाले कौन होते हैं? इस पे मुझे पता है सवाल ये पूछा जाएगा, कह रहे मोदी जी ने भी तो पूछ दिया था कि बहुत सारे ऐसे सवाल किए गए। बात ये नहीं है आमिर जी, बात ये है कि जिस तरीके से विपक्ष के पास मुद्दा विहीन, एक तरीके से कहा जाए कि मुद्दा विहीन एजेंडा है, और उस एजेंडे के तहत ये हर तीसरे दिन कुछ न कुछ बोलते हैं। ज्यादा समय नहीं हुआ था कि खड़गे जी के बोल बिगड़े थे और खड़गे जी को बिल्कुल सामने आकर जनता के सामने माफी मांगनी पड़ी थी। आज उनके बेटे ये कह रहे हैं, तो कहने का मतलब ये कि उनके बेटे को भी नालायक कहा जा सकता है कि जो अपने पिता से नहीं सीखा, जिसने अपने पिता की माफी से नहीं सीखा, उसको हम लायक बोले या नालायक बोले। और मैं तो इसी क्रम में मैं आगे जोड़ना चाहती हूं कि वो व्यक्ति जो कि अपने परिवार की पूरी विरासत को धता बताते हुए भूल गया कि अमेठी उसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, हार गया,
वो कितना लायक है या कितना नालायक है ये तो देश की जनता भी ठीक है, जानती है। मैं जी लेकिन एक और वही है ना कि अब मैं राहुल गांधी को एक नालायक सांसद कह सकती हूँ, मैं राहुल गांधी को एक अब वो सांसद तो बेवकूफ है ही नहीं। नेता कह सकती हूँ, लेकिन क्या मैं राहुल गांधी को एक बेवकूफ पुत्र बोलूं? क्या मैं क्यों उनको बेवकूफ नालायक किसी पुत्र को बोलूं? बोलना है? ये सब ये सर्टिफिकेट वेंडिंग अथॉरिटी में नहीं ये हूं। मुझे लगता नहीं